यहाँ के जो लोग हैं, कुछ खास लोग, हम लोग का एरिया के गांव की अगर बात करें, हम लोग मौधों की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कुछ जो कि मतलब हम लोग के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं कि भाई इन लोग को क्या ज़रूरत है इस तरह की बात करने की, या फिर इस तरह का जो टिप्पणी करता है लोग सियासी तौर पे। हालांकि ऐसे भी बोलते हैं कि तुम लोग का उम्र ही कितना है जो तुम लोग अभी सियासत में आ रहे हो आज के डेट में। तो भाई इन लोग को क्या कहना चाहेंगे कि भाई अगर आज के डेट में हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, है कि नहीं? अय्याश का लेवल लगाते, तुम लोग बिगड़ गए हो, ये है वो है, खुल करके बोलिए, यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात है कि कहावत में है कि दिन में भी है ये चीज़ कि बोलने से बोलना आता है, बिल्कुल, चलने से चलना आता है। लिखने से अगर लिखना आता आप जिस लाइन में घुसिएगा तो उसकी हकीकत को पहले समझिए। अगर हम किसी के खिलाफ करते हैं या किसी के बारे में अनाप शनाप बकते हैं तो आप हमारे यहाँ ऑफिस में आकर के हमारी इस्लाह कर सकते हैं। अगर हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे तब तो ये गलत बोलने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले बात है कि हम हक और हुकूक की बात करते हैं। आप जो कह रहे बोलते क्यों है, ठीक है, हम लोग इसलिए बोलते हैं, हम लोगों को हक किसी ने नहीं दिया है, बिल्कुल उस पे जाना है। कब दिया है चारा चोर में, या कब दिया है किसी ने, उन लोग का नाम लो खुल के। और फिर मतलब नहीं। दूसरी बात है कि अगर ये उलमाए किराम अगर नहीं जागेंगे, ये उलमाए किराम अगर इस लाइन से नहीं घुसेंगे तो आज धीरे धीरे उर्दू की धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है। उर्दू के बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उलमा को, मुफ्तियों को इस लाइन में नहीं घुसना चाहिए, तो उर्दू की आवाज़ को, उर्दू की ज़बान को निखार कौन पैदा करेगा, उर्दू को लेके कि कौन उठाएगा, कौन चलाएगा। आज अगर पूरी सीमांचल में के बात किया जाए तो उर्दू की पढ़ाई ठप हो चुकी है, चौपट हो चुकी है, इसीलिए कि उलमा किराम इस लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं। इसीलिए उलमा को मैं समझता हूँ कि इस लाइन से जुड़ना चाहिए। उलमा को जो है कि उर्दू की आवाज़ को उठाना चाहिए। अगर जब तक के पटना में हमारे उलमा वहाँ नहीं पहुँचेंगे, इससे पहले कई साल पहले हमारे मौलाना असरउल्लाह साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, तो उस वक्त भी जो है कि मौलाना असरउल्लाह साहब सांसद जी वहाँ भी आवाज़ उठाया करते थे कि उर्दू के बारे में कौन आवाज़ उठाएगा, और जब भी अगर आवाज़ उठाया तो ये उलमाए उठाया है। तो अगर ये जो लोग टिप्पणी करते हैं कि इन लोगों को इसमें नहीं आना चाहिए, या अनाप शनाप वक्त ऐसा बोल रहे थे, तो इन तमाम लोगों को अपनी जुबान में लगाम लगाना चाहिए कि किसी के बारे में खिलाफ तो करते नहीं है, ये हक और हुकूक की बात करते हैं। असल जो बात ये है कि जो बोलते हैं ना कि आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, वो लोग जानते हैं कि ये मौलाना जो आलिम होते हैं ना, ये लोग जो बात शुरू करते हैं तो वो सारे पॉइंट खोल देते हैं। इनको कोई रोकने वाला होता ही नहीं है, इनका मुँह में कोई लगाम देने वाला होता है नहीं, क्योंकि ये बात जब बोलते हैं तो मुद्दे की बात करते हैं। जब बात करते हैं तो उनके सारे मुद्दों को उठा लेते हैं, तारीख को बढ़ा देते सामने उठा करके। इसलिए डरते हैं कि भाई ये कहीं ना उभर जाए, अगर उभर गए तो उनको संभालने वाला कोई होगा नहीं, चाहते नहीं कि आगे बढ़े। आज के डेट में नहीं, एक बात याद आया यहाँ से, आज के डेट में अगर हम लोग को कोई रोकना चाहता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू अगर बता रहे हैं एमआईएम के बारे में कि एमआईएम में क्यों जुड़ना चाहिए, अगर वो लोग हम लोग को रोकना चाहते हैं तो जानते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है? सियासत ये है कि आज के डेट में हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वो क्षेत्र तो जाहिर सी बात है जागरूक हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब जागरूक हो जाएगी तो उन लोग की सियासत दीगर पार्टी में जहाँ पे चट्टूगिरी करते हैं वो लोग, चाटूगिरी, तो वो चाटूगिरी तो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लीडर को पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। जब बड़े लीडर को पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग तो उससे जुड़े हुए हैं, तो इन लोग का चाटूगिरी तो चलेगा नहीं। जब चाटूगिरी नहीं चलेगा तो क्या करेगा? यही चाटूगिरी करने के लिए क्या करे? भाई आप लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम लोग को। अभी सिंपल सा मिसाल है कि ये आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो आज सांसद पहले थे, अब नहीं है, अब कई विधायक भी हैं उनके पार्टी के, अभी मौजूद 4-5 विधायक है बोले। तो कहने का मकसद है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इतने बड़े बड़े काम किए हैं आसाम के लिए कि काम के बुनियाद पर वो जाने जाते हैं। बिल्कुल। और फिर ऐसे ऐसे ब्रिज बनाए हैं वहाँ पे आसाम के अंदर, मैं खुद देख करके आया हूँ अपने नज़र से वहाँ पे कि ये ब्रिज अब तक जो है कि वहाँ का हेमंत बिश्व शर्मा जो वहाँ का अभी मुख्यमंत्री है, उसके अंदर भी दम नहीं था कि वो बना देता, जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल बना के वहाँ दिखाया है। तो कहने का मकसद है कि जो मौलाना अगर इस लाइन पे नहीं होते तो ब्रिज अब तक नहीं बनता। फिर कारोबारी आदमी है मौलाना, कंपनी है, बड़े बड़े स्कूल खोल के रखे हैं, कॉलेज खोल के रखे हैं, हॉस्पिटल खोल के रखे हैं कि वहाँ के आवाम को इतना सहूलियत दे के रखे हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। तो आज हुकूमत में वो आँख से आँख डाल करके बात करते हैं, अब ना उसको हिस्सा मिलता है। अगर भी उनके बारे में नहीं बोलते, और अगर वहाँ से अगर नहीं लड़ते, वो अपना पार्टी को नहीं बनाते मौलाना, तो उनको हिस्सा नहीं मिलता है। सही बात। और वहाँ का जो सरकार है वो तो खुद ही चाहता है कि इन लोगों को कुछ ना मिले। तो कहने का मकसद है कि भाई
या आलिम उलमा मुफ्ती जो है वो बोलने वाले आदमी होता है। वो जो है कि आँख से आँख मिला करके हिस्सा को निकालना जानता है, और एक एक के आदमी को जो है कि अंदर की पसीना को निकालने की क्षमता रखते हैं। अपने अल्फाज, अपने किरदार, अपने अखलाक के अंदर वो वादानियत है और चाशनियत है कि उसके अपने अल्फाज के ज़रिए से वो हुकूमत को हिला के रख देते हैं। देखिए